अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले सारे अधिवक्ता बंधु और मुख्य परीक्षा में संभावित सफलता के आकांक्षी सारे अधिवक्ता बंधु, हमसे जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स अधिवक्ता बंधु और जो अभी अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अधिवक्ता बंधु के लिए एक अद्यतन सूचना है। अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक हाई कोर्ट में सिंगल पीठ जस्टिस करुणेश सिंह पंवार के सिंगल बेंच पीठ में आरक्षण को लेकर मुकदमा चल रहा है, जिस पे उन्होंने राज्य सरकार से जवाब तलब मांगा है, जवाब तलब किया है। मैटर ये है कि अगर आप पूरे वैकेंसी को गौर से देखें तो उसमें 21 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, 8 सीट एससी के लिए रिजर्व है, 8 सीट ही उसमें से 4 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। और आप जानते हैं अगर आपके पास नोटिफिकेशन होगा तो उसमें महिलाओं का आरक्षण देखें तो 36-20% आरक्षण दिया गया है। तो याचियों ने, जिन्होंने याचिका दायर की है, उन्होंने ये आपत्ति उठाई है कि किसी भी वैकेंसी में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसी मामले को लेकर के हाई कोर्ट के इस सिंगल न्यायमूर्ति के पीठ में ये मसला चल रहा है, जिस पर उन्होंने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। उम्मीद करता हूँ कि इसके संदर्भ में जो भी कुछ राज्य सरकार अपने वकील के माध्यम से जवाब लगाएगी उसमें ये मसला छट जाएगा। लेकिन आप ये सुन कर के थोड़ा बेचैन होंगे, क्या इससे भर्ती प्रक्रिया पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कानूनी जानकारी के अनुसार किसी भी रिक्ति में अगर आरक्षण कोटे की सीटें वैकेंट रह गई हैं, शायद यही जवाब राज्य सरकार लगाएगी, तो उस पुरानी वैकेंट सीट को एक साथ स्पेशल करके भी निकालने की छूट मंडल कमीशन जजमेंट में और प्रोन्नयन के तमाम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। फिर भी यह सवाल एक तरफा लड़ाई का है, प्रत्यक्ष तौर पर, सरसरी तौर पर, कि कैसे किसी में क्या व्यवस्था थी कि किसी एक वैकेंसी में 80% रिजर्वेशन यानी 50% को ओवररूल किया गया है, जो मंडल कमीशन मंडल जजमेंट इंदिरा साहनी वाले में कहा गया था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इसी के तत्वावधान में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस खबर की जानकारी हुई, तो हमने कहा इसको अपडेट कर देते हैं, हमसे जुड़े हुए बच्चों को भी इससे जानकारी मिल जाएगी और इसके प्रक्रिया पर भी नज़र बनाए रखनी होगी। बाय द वे, एकल न्यायमूर्ति राज्य सरकार के जवाब से खुश नहीं होते हैं, तो उनका कोई भी आर्डर अगर वो सरकार के पक्ष में दे देते हैं तो भी और नहीं भी देते हैं तो भी उन स्थितियों में सरकार को डबल बेंच में जाने की छूट होगी और यही रेमेडी याचियों को भी होगी, यानी डबल बेंच में वो अपील कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है, इन सब प्रभावों का, इनका कुछ रिक्ति पे असर नहीं पड़ेगा, ये भर्ती समय पर पूरी हो जाएगी। लेकिन संबंधित जानकारी इसी से अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 से जुड़ी थी, इसलिए मैंने इसको अपडेट करना उचित समझा। सबको इस जानकारी में होना चाहिए कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ में एकल न्यायमूर्ति जस्टिस करुणेश सिंह पंवार के सिंगल बेंच में मुकदमा चल रहा है और इस पर राज्य सरकार से जवाब तलब मांगा गया है कि आपने कैसे इस वैकेंसी में 80% आरक्षण रिजर्व कोटे को दिया है। ठीक है, सत्यमेव जयते। इस तथ्य से हर व्यक्ति को जो एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा से एपीओ परीक्षा से जुड़ा है जानना चाहिए। सत्यमेव जयते।